तो दोस्तों हम इस समय मौजूद हैं मथुरा में। तो मथुरा की यमुना नदी में आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी बीते कुछ दिनों पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो उसको लेकर के कुछ दिनों पहले यहाँ का भी माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। तो वहाँ पे हालांकि फ़ोटो और वीडियो मना है, इसलिए हम डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ पे नहीं दिखा सकते। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि की अगर बात करें तो जन्मभूमि से बिल्कुल सटा हुआ एक दीवार से ही अलग वहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसको कि माना जाता है 1669-70 के बीच औरंगजेब ने वहाँ पे केशव देव मंदिर को तुड़वा करके और बनवाया था। तो अगर हम थोड़ा सा उसके इतिहास को खंगालें तो उसमें हम देखना चाहेंगे कि जैसे 1800 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी से काशी नरेश राजा पट्नीमल ने उसे खरीदा था। तो लगभग वो पूरा जो एरिया है वो 13.5 एकड़ के करीब है, 13.37 एकड़ के करीब है। तो उसमें से लगभग 11-11.5 एकड़ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि बना हुआ है और बाकी 2 एकड़ जो है 2 से 2.5 एकड़ के करीब वो शाही ईदगाह मस्जिद बना हुआ है। तो जब ये राजा पट्नीमल ने पूरा एरिया खरीदा 13 एकड़ के करीब, 13.5 एकड़ के करीब, तो उसके बाद इसमें कुछ माहौल गर्म हुआ। राजा उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय और जुगल किशोर बिरला जी ये लोग यहाँ पे आए जन्म स्थान पे, और उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है और उसको देखते हुए उनको काफ़ी दुख हुआ। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने जुगल किशोर बिरला जी से आग्रह किया कि आप इस मंदिर को बनवाइए। तो जुगल किशोर बिरला ने उस मंदिर को बनवाना शुरू किया और वो मंदिर बनते बनते फिर वो मंदिर कंप्लीट हुआ। तो उसी बीच जब जुगल किशोर बिरला जी की मृत्यु हुई तो सन 1968 के करीब एक समझौता हुआ। तो उस समझौते के अनुरूप ऐसा था कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने आपस में ये समझौता किया कि जो 2.37 एकड़ के करीब जो ज़मीन है वो ईदगाह मस्जिद कमेटी को दे दी जाए और बाकी की ज़मीन वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान जो है उसके लिए वो रहेगा। तो वो अभी कुछ दिनों पहले उस पर कई सारे ऐसी याचिकाएं डाली गई हैं। अभी मथुरा कोर्ट में लगभग उससे रिलेटेड 10 याचिकाएं पेंडिंग है, जिसको कि कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। बीते कुछ दिनों पहले यहाँ के जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है उन्होंने पिछले सितंबर में एक याचिका थी उसको खारिज कर दिया था इससे रिलेटेड। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के जिला जज ने उस याचिका को रिवीजन पिटीशन को वापस से स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें सुनवाई मतलब की जाएगी कि ये मालिकाना हक किसको जाता है, जो कि ये पूरा 13 एकड़ का लगभग है ज़मीन जो है वो उसका मालिकाना हक किसको जाता है, जो कि पहले काशी नरेश का था और उसके बाद उन्होंने ये जुगल किशोर बिरला जी को वो लिख दिया था। और अभी वो ज़मीन पूरा मंदिर संस्थान के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के लिए था और उसमें से लगभग 2 एकड़ के करीब ज़मीन वो ईदगाह मस्जिद को दिया गया था। तो अभी ये मुद्दा काफ़ी उछल रहा है और यहाँ पे भी माहौल थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया वैसा ही सब लोगों के दिमाग में ये भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का भी। तो शुरू से ही हिंदू पक्ष की यही सिर्फ मांग रही है, यही आस्था भी है कि देखिए 3 जो हमारे मुख्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, 3 जो मुख्य मंदिर हैं उनमें से एक तो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में, दूसरा काशी विश्वनाथ जो शिव शंकर का मंदिर है बनारस में, और तीसरा ये जो मथुरा में श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। तो माना जाता है कि जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, जहाँ पे हमारे 2 मुख्य भगवान का जन्म हुआ, जैसे अगर राम की बात करें तो राम का जन्म जो अयोध्या में हुआ वहाँ भी गर्भगृह को ही लेकर के लड़ाई थी। ऐसे ही यहाँ श्री कृष्ण के गर्भगृह को लेकर के जो कि मुख्य जो उनका जन्म स्थान माना जाता है वो शाही ईदगाह जो है उसके ही अंडर उसके ही बेसमेंट में माना जाता है कि जो कंस का मुख्य कारागार था जिसके अंदर देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया वो वही एरिया माना जाता है जो शाही ईदगाह के नीचे का एरिया है, जिसको कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1670 में उस मंदिर को तुड़वा करके और वो मस्जिद बनवाया था। तो मुख्य मुद्दा यही है, इसी को लेकर के कोर्ट में याचिका डाली गई है। अब देखा जाता है कि वो आगे उस पर क्या होता है, क्योंकि इसमें एक पीछे का जो समझौता है उसको भी कोर्ट ने एक बार लीगलाइज किया था। तो उस समझौते को भी कोर्ट जरूर देखेगा कि वो समझौता कैसा है, उस समझौता वैलिड है कि नहीं है और किस चीज़ को लेकर के समझौता है। कुछ और याचिकाएं इसमें डाली गई हैं, पूजन अर्चन के लिए डाली गई हैं, कुछ लोगों ने इसमें याचिकाएं डाली हैं वहाँ पे जलाभिषेक के लिए। तो ऐसी तमाम याचिकाएं अभी भी पेंडिंग है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज हम यहाँ मथुरा में मौजूद थे तो हमने सोचा कि यहाँ की जन्मस्थली के बारे में आप लोगों को थोड़ा समय बताऊँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ से रूबरू होकर के। राधे राधे।